अगली बड़ी अपडेट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हरियाणा का पॉल्यूशन फैलाने वाली जितनी भी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की टीमें ऐसे यूनिट्स को बंद कर रही हैं जो लगातार हवा में जहर घोलने का काम कर रही हैं, प्रदूषण कर रही है, क्योंकि राज्य का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि 300 के पार है। और इसीलिए प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहा है। धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं और सभी इकाइयों के जो कि प्रदूषण को फैलाने का काम कर रही हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। पॉल्यूशन फैलाने वाली यूनिट्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायु की गुणवत्ता में कोई बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। एक्शन मोड में अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नजर आ रहा है। पॉल्यूशन फैलाने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की टीमें ऐसी यूनिट्स को बंद कराने का यानी कि सील कराने का भी काम कर रही हैं। शहर में वायु की गुणवत्ता में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है और ये तो स्थिति खराब है। और इससे बहुत खराब ये है कि उसमें गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हवा में जहर घोलने का काम अब भी लगातार जारी है और ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 के पार है अभी तक और इसमें भी किसी तरह की सुधार की अभी तक तस्वीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सख्ती जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। नियमों का उल्लंघन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो सभी यूनिट्स कार्रवाई के रडार पर है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ हैं। राजेंद्र, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सख्तियां तो हैं, लेकिन क्या उसका असर जमीनी स्तर पर दिख पाएगा? ये सब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब यहाँ पर जो कमेटी गठित की गई है तो वो अब यहाँ पर काम करना उसने शुरू कर दिया और लगातार इस बात को लेकर जांच की जा रही है कि कौन कौन सी यूनिट हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर करीब आधा दर्जन जो यूनिट हैं उनको यहाँ पर नोटिस देकर बंद भी किया गया है और लगातार वो जो कमेटी है वो ये तय करती है कि कौन सी इकाइयां हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन पर तुरंत यहाँ पर अब कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी हो रही है। और अगर फिलहाल की हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो अभी भी AQI जो लेवल है वो 300 के लगभग बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है लगातार पॉल्यूशन आपको दिखाई दे जाएगा। ये पेड़ सामने आप देख सकते हैं, इस पर जो जमी हुई प्रदूषण की परत है, तो कहीं ना कहीं काफी भारी मात्रा में जो पॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जो गंदा यहाँ पर जो पौधा है वो भी हुआ पड़ा है। और कहीं ना कहीं लगातार ये पॉल्यूशन हवा में घुला हुआ है, जिसके कारण लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी लोगों को घर से जरूरी काम के लिए निकलने की सलाह दे रहे हैं और साथ में मास्क लगाने की हिदायत भी उनकी तरफ से दी जा रही है। जी केशव, अब लेकिन क्या वो सभी इकाइयां जिनके ऊपर सख्ती की जा रही है उन पर चालान भी किए जा रहे हैं और वो वाकई जमीनी स्तर पर काम कर रही है चीजें? राजेंद्र, देखिए फिलहाल की अगर बात करेंगे कि तमाम कोशिशें प्रदूषण को रोकने के लिए की गई, चाहे वो छिड़काव हो, तमाम तरह के दावे किए गए, सड़कों किनारे पड़ी हुई धूल हो जिसके नाम पर हर माह लाखों रुपए जो रेत पड़ा होता है सड़क के बराबर में, उसको लेकर नगर निगम पे करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं आज तक उठा। अब जमीनी स्तर की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी हो सकता है कि ये 2-4 जो इकाइयां हैं छोटी उनको बंद करके इस पर भी तीसरी कर लें। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो उससे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासन के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए राजेंद्र। आप लगातार नजर बनाकर रखें।